Welcome my dear friends. Today I'm gonna teach you in this video how to translate English to Hindi through a story with easy method. So please वीडियो को पूरा देखें और स्किप तो ज़रा भी ना करें। यहाँ लिखा है कि द ब्रेव वुमन यानी कि बहादुर औरत। देखो ये वीडियो ना इस स्टोरी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इस स्टोरी का पहला पार्ट मैंने देखो यहाँ से लेकर के और देखो यहाँ तक करवाया था, यहाँ तक, ठीक है। आज मैं इस स्टोरी को यहाँ से करवाऊँगा। अब देखो जिसको भी वीडियो का पहला पार्ट देखना है वो ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ जाके उसको देख सकता है, और नहीं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब उसको देख लेंगे तो आपको ना इस पार्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है, अगर उसको देख लेंगे तो, ठीक है। चलो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट लेट यू। अब देखो वॉन्ट यानी कि ये विल नोट की कॉन्टेक्शन फॉर्म, और लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो देखो आई वॉन्ट लेट यू, और लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना, तो मैं नहीं करने दूंगी यू यानी कि तुमको। अब देखो क्या नहीं करने दूंगी देखते हैं, ठीक है, अगले पेज पे लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा और, ठीक है। अब क्या नहीं करने दूंगी, देखो टेक अवे नहीं करने दूंगी यानी कि लेने नहीं दूंगी। माय काओ मेरी गाय, सेड द वाइफ एंग्रीली। अब देखो पत्नी ने कहा, और कैसे कहा है, देखो एंग्रीली गुस्सा होकर के कहा है। वेयर विल द चिल्ड्रन गेट मिल्क। अब देखो वेयर यानी कि कहाँ से, विल द चिल्ड्रन बच्चों को मिलेगा, और क्या मिलेगा, दूध, यानी कि बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। इफ़ वी लूज हर, अगर देखो इफ़ यानी कि अगर, वी लूज हम गवा दें, हर यानी कि उसको किसको, गाय को गवा दें। एंड और हाउ शैल आई कुक फूड विदाउट बटर। अब देखो हाउ यानी कि कैसे, शैल आई कुक फूड, अब देखो मैं पकाऊंगी, फूड यानी कि खाना, विदाउट बटर बिना मक्खन के, यानी कि बिना मक्खन के मैं खाना कैसे पकाऊंगी। थोड़ा इसको खिसका लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब शायद हो सकता है किसी को ये लूज ना दिखाई दिया हो, सॉरी उसके लिए। ऑल वेरी फाइन वाइफ रिप्लाइड द फार्मर। अब देखो किसान ने जवाब दिया, ऑल वेरी फाइन ये सब तो ठीक है, वाइफ पत्नी जी, यानी कि ये सब तो ठीक है पत्नी जी, बट हाउ कैन बी मेक ब्रेड विदाउट कॉर्न। अब देखो बट यानी कि लेकिन, हाउ कैन बी मेक, देखो कैसे हम बना सकते हैं, ब्रेड यानी कि रोटी, विदाउट कॉर्न बिना मक्का के। अब देखो पहले के दौर में ज़्यादातर जो रोटियां बनती थी वो मक्का से ही बनती थी, ठीक है। तो एंड और हाउ कैन यू हैव कॉर्न विदाउट ऑक्सन टू प्लो द फील्ड्स। अब देखो हाउ कैसे, कैन यू हैव, अब देखो हैव का मतलब प्राप्त करना भी होता है, तो तुम कैसे प्राप्त कर सकती हो कौन यानी कि मक्का को, विदाउट ऑक्सन बिना बैलों के, टू प्लो द फील्ड्स, और देखो कैसे जोतेंगे खेतों को बिना बैलों के, यानी कि बिना बैलों के तुम मक्का को कैसे प्राप्त कर सकती हो, और बिना बैलों के हम कैसे खेतों को जोतेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बटर एंड मिल्क आर वेरी नाइस। अब देखो बटर यानी कि मक्खन, एंड और मिल्क यानी कि दूध, यानी कि मक्खन और दूध आर होते हैं वेरी नाइस बहुत ही अच्छी चीज़ होते हैं, बट लेकिन इट इज़ बेटर ये ठीक है, टू डू रहना। अब देखो डू जो है ना वो रहने की सेंस में आया, ठीक है, तो ठीक है रहना, विदाउट देम आया है मक्खन और मिल्क के लिए, यानी कि मक्खन और दूध के बिना तो रहना ठीक है। देन विदाउट ब्रेड, लेकिन बिना रोटी के रहना ठीक नहीं। इफ़ यू हैड इवन अ लिटल सेंस इन योर ब्रेन you would think of some plan to get out of the plight। अब देखो if you had even यानी कि अगर तुम्हें है, even a little sense थोड़ी भी बुद्धि यानी कि थोड़ी भी समझ, अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ है, in your brain अगर तुम्हारी बुद्धि में, तो you would think तो तुम सोचो, क्या सोचो,
ऑफ सम प्लान, कोई योजना। अब काय के लिए, टू गेट निकलने के लिए, आउट ऑफ द प्लाइट यानी कि संकट से बाहर निकलने के लिए तुम कोई योजना सोचो। अब देखो मैं एक बात बता दूं, ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है अगर ऐसा हो तो वैसा हो जाए। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि हो तो तुम कोई प्लान सोचो, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सेड द वाइफ, पत्नी ने कहा। वाई डोंट यू डू सो योर सेल्फ। अब देखो वाई, क्यों, तुम, नहीं, डू यानी कि देखो सोचने की सेंस में आया, ठीक है, कि तुम क्यों नहीं सोचती, सो ऐसा, योर सेल्फ खुद से, तुम ऐसा खुद से क्यों नहीं सोचती। इफ़ यू आर सो वाइज, अगर तुम इतनी ही होशियार हो तो तुम ऐसा खुद से क्यों नहीं सोचती हो। सेड द फार्मर एंग्रीली, किसान ने कहा। और कैसे कहा देखो किसान ने, एंग्रीली, गुस्से से कहा है, ठीक है। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। रिप्लाइड द वाइफ, पत्नी ने कहा। बट लेकिन, इफ़ आई डू, अगर मैं विचार करूं, यू मस्ट ओबे, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब देखो क्या मानना पड़ेगा, ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, यानी कि आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर मैं विचार करूं तो तुम्हें आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। गो बैक, जाओ वापस, टू द टाइगर, चीते के पास, यानी कि चीते के पास तुम वापस जाओ। एंड और टेल हिम दैट योर वाइफ इज़ ब्रिंगिंग द काउ। टेल हिम यानी कि उसे बताओ, दैट कि योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, इज़ ब्रिंगिंग, ला रही है, द काउ, काउ यानी कि गाय को तुम्हारी पत्नी ला रही है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ बस, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब ठीक है। द फार्मर हु वॉज अफ्रेड ऑफ द टाइगर डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग बैक एम्प्टी हैंडेड टू हिम। अब देखो द फार्मर, किसान, हु वॉज जो था, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, ऑफ द टाइगर चीते से, डिड नॉट लाइक, अब देखो पसंद नहीं था, द आइडिया विचार उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था किसान को, ऑफ गोइंग बैक जाने का वापस, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथों, टू हिम उसके पास, किसान जो डरा हुआ था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो खाली हाथों जाए और किसके पास, शेर के पास। बट लेकिन, एज ही कुड थिंक ऑफ नो अदर प्लान, लेकिन एज यानी कि जैसे ही कुड थिंक, वो नहीं सोच पाया, अदर प्लान दूसरी योजना, तो ही लेफ्ट वो निकल गया। और कहाँ के लिए निकल गया देखो, फॉर द फील्ड खेतों के लिए वो निकल गया। हिज वाइफ पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। अब देखो हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी ने, अब देखो उसकी पत्नी ने क्या किया, पुट ऑन किया, यानी कि पुट ऑन मतलब होता है पहनना, तो उसकी पत्नी ने पहने। अब क्या पहने, पहना हिज बेस्ट क्लॉथ्स यानी कि अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। टाइड द टर्बन, अब देखो टाइड यानी कि बांधी, और क्या बांधी है, टर्बन बांधी, यानी कि पगड़ी को बांधा, आप देख सकते हैं। वेरी हाई, बहुत ऊंची। सो एज टू मतलब होता है ताकि, या फिर किसी मकसद से। अब देखो किस मकसद से, मेक हर लुक, अब देखो दिखाने के लिए अपने आप को। अब क्या दिखाने के लिए, एज टॉल एज, उतना लंबा जितना पॉसिबल हो सके, यानी कि एज टॉल एज पॉसिबल, उतना लंबा जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। पिक्ड अप अ लॉन्ग सिकल, अब देखो पिक्ड अप यानी कि उठाई, अ लॉन्ग सिकल एक लंबी दराती, इन हर राइट हैंड अपने सीधे हाथ में, ठीक है। गॉट ऑन, अब देखो गॉट ऑन यानी कि बैठना, ठीक है, तो गॉट ऑन बैठ गई, द हॉर्स घोड़े पर, एंड और सेट ऑफ निकल गई, टू द फील्ड खेत की तरफ, वेयर द टाइगर वॉज जहाँ चीता था, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस, यस अब सही है। शी रोड अलॉन्ग स्वैगरिंग एंड साउटिंग, अब देखो सी रोड उसने घुड़सवारी की, उसने क्या किया, उसने घुड़सवारी की है,
अलोंग साथ ही साथ, अब देखो घुड़सवारी कैसे की है बता रहे हैं कि अलोंग साथ ही साथ, स्वैगरिंग एंड शाउटिंग यानी कि अकड़ दिखाते हुए, जब वो घुड़सवारी कर रही थी तो वो अकड़ के चल रही थी, अकड़ दिखा रही थी, डीगे मार रही थी घोड़ी पे बैठकर, मतलब घोड़े पे बैठकर, एंड और चिल्लाते हुए यानी कि उसने घुड़सवारी की अकड़ दिखाते हुए और चिल्लाते हुए, टिल शी केम। अब देखो टिल एक कंजक्शन है, नेगेटिव कंजक्शन, ठीक है, इसका मतलब जब तक होता है, लेकिन इसमें नहीं भी छुपा होता है। तो टिल यानी कि जब तक, सी केम वो ना पहुंच गई यानी कि ना आ गई। अब देखो कहाँ पे पहुंच गई, टू वेयर द वे टर्न्ड इनटू द फील्ड। अब देखो जहाँ रास्ता, द वे यानी कि रास्ता, ना बदल गया, और किस में ना बदल गया, इनटू द फील्ड यानी कि खेत में ना बदल गया रास्ता, ठीक है। कहने का मतलब ये, उसने घुड़सवारी की स्वैगरिंग करते हुए यानी कि अकड़ते हुए और चिल्लाते हुए, और तब तक की जब तक वो खेत में ना पहुंच गई, ठीक है। एंड और कॉल्ड आउट बोल्डली यानी कि कॉल्ड आउट यानी कि कॉल आउट पुकारना, तो कॉल्ड आउट किया, पुकारा, बोल्डली यानी कि दिलेरी से पुकारा है। ओ गॉड बी प्लीज्ड, ओ गॉड बी प्लीज्ड का मतलब होता है खुदा तेरा शुक्र है, ठीक है, ये इसका मतलब। आई स्मेल अ टाइगर हियर, आई स्मेल मुझे गंध आ गई, आई स्मेल यानी कि मुझे गंध आ गई, किसकी गंध आ गई, देखो अ टाइगर एक चीते की, हियर यानी कि यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको खिसका लेता हूँ, ठीक है अब सही है। व्हाट अ चांस क्या चांस है, यानी कि व्हाट अ चांस यानी कि क्या मौका है, किस बात का, थोड़ा इसको इधर रख लेते हैं, हाँ अब सही है। टू गेट खाने का, अ टाइगर एक चीते को, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते में, ठीक है, एक चीते को खाने का नाश्ते में क्या चांस है, क्या मौका है, थोड़ा और बस। हियरिंग दीज वर्ड्स सुनकर इन शब्दों को, अब देखो एंड और सीइंग द स्पीकर देखकर स्पीकर को यानी कि वक्ता को, स्पीकर वो होता है जो बोलने वाला होता है, उसी को स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। राइडिंग बोल्डली यानी कि जो कि घुड़सवारी कर रहा था, बोल्डली, बोल्डली यानी कि दिलेरी से जो कि घुड़सवारी कर रहा था उसको, ठीक है, उसको देखकर। टॉवर्ड्स हिम, और किसकी तरफ वो घुड़सवारी कर रहा था, टॉवर्ड्स हिम यानी कि उसकी तरफ, उसकी तरफ किसकी तरफ, चीते की तरफ, ठीक है। द टाइगर फील्ड टाइगर को लगा, सो स्केर्ड इतना डर, दैट कि ही रैन अवे वो भाग गया, ठीक है, ही रैन अवे यानी कि वो भाग गया, इनटू द फॉरेस्ट देखो जंगल में, एज फास्ट एज उतना तेज जितना, हिज लैग्स उसके पैर, कुड कैरी हिम, अब देखो उसके पैर उसको भगा सकते थे, उतना तेज भागा जितना उसके जितना उसके पैर उसको भगा सकते थे, ठीक है। और थोड़ी सी और कर लेते हैं, ठीक है। अ जैकल एक गीदड़, हु वॉज वॉचिंग एवरीथिंग जो देख रहा था, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, रैन आफ्टर द टाइगर, अब देखो रैन यानी कि दौड़ा, आफ्टर द टाइगर चीते के पीछे, एंड और क्राइड चिल्लाया, माय लॉर्ड मेरे स्वामी, माय लॉर्ड मेरे स्वामी, वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, अब देखो तुम क्यों भाग रहे हो, सो फास्ट इतना तेज, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना, ठीक है। और एक बात और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या है, इसी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि ये स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इस स्टोरी का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।